नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट टू जो मॉडल पेपर है वन तो बन गया, अब सेट टू के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। फॉर्म वही रहेगा, सेम डिट्टो वही फॉर्म है, जहां से क्वेश्चन पूछा वहीं पे खाली आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। बिंदुओं ए बी दिया हुआ है तथा माइनस बी के बीच का क्या नाम है, दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना तो सब देखिए। दूरी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे a दे दिए, इसको ये b है। ठीक है, इसके बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, a b। ये पॉइंट क्या दिया हुआ आपका, माइनस a माइनस b। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x1 y1। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, x2 y2। ठीक है, हो गया। अब क्या हम लोग जानते हैं, हम क्या लिखेंगे अब, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी जो है रेखा वो लिख दिए, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, आप लोग यही पढ़े। देखिए यहाँ पे क्या है, x1 क्या है, y1 है, बस मान बैठा दीजिए, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, x2 क्या है आपका, देखिए माइनस से। ठीक है, लिख दिए, बीच में क्या साइन माइनस दे दिए। अब x1 क्या है, देखिए x1 क्या है, a है, a का होल स्क्वायर, बीच में क्या प्लस साइन का है। अब क्या y2 देखिए यहाँ पे क्या, माइनस बी दे दिए। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, माइनस दे दिए। अब क्या y1 को देखेंगे, y1 क्या है, b है। ठीक है, b दे दिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिया। अब आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से है, माइनस से क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, एक दो को हो जाएगा, माइनस से इसीलिए क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर भी क्या आ जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस में निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिख दी। ठीक है, 4 और a का क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह क्या आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, b क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर, 4b, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो गया ना, 4b स्क्वायर। अब इसको आगे करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 है, 4 कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए अगर रूट में मान लीजिए रूट 4 को कितना लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं ना, है रूट 8 रहेगा, मान ली 16 हो गया तो कितना लिखते हैं हम लोग, 4 लिखते हैं ना। उसी तरह रूट 4 का कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए रूट 4 2 हो जाएगा, और इधर वाला रूट से नहीं निकालेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, रूट ए में रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका, कितना आसान था। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन है ये सब क्या कितना मार्क्स का है आपका, 2 मार्क्स का है। ठीक है, 1 से 9 8 तक कितना, 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो cos A का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ, और फाइंड क्या करने बोल रहा है आपका, ज्ञात करने, cos A का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग देखिए इसको निकालेंगे, इससे क्या आ जाएगा आपका, cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और इसका नीचे क्या आ जाएगा 15। ठीक है, हो गया। इतना दूर तक आप लोग जानेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, b बाय p होता है, कॉट ए का, ये साइन ए का क्या होता है, साइन ए का क्या होता है, p बाय h होता है। उसी तरह उसका क्या होता है आपका, b बाय p होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, 3 को चीज चाहिए हम लोग, पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या चाहिए, p b h। तो h हम आराम से निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, h इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर पी कितना है आपका, देखिए देख लीजिए यहाँ पे पी कितना है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, पी बराबर कितना हो गया 15 और बी बराबर 8। ठीक है,
15 और 8 हो गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी कितना है आपका 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके आगे करते हैं 15 का स्क्वायर, क्या 15 को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 289, 289, इसको ऐड कर देंगे। और 289 किसका वर्गमूल होता है आपका, इसका कितना होगा 200 करेंगे रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 17 हो गया एच, ठीक है। एच हो गया 17। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे, किसका निकालने बोल रहा है कॉस ए, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है कॉस ए का, ठीक है। बी बाई एच होता है, बी बाई एच कितना होता है आपका, बी कितना निकला आपका, देखिए यहाँ पे बी कितना है 8 और एच कितना है 17, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या दोनों बन गया, 1 2 क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाते हैं, ठीक है। 3 4 को बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 क्या बोला, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो थीटा वाला फॉर्म में रहता है वही वाला फॉर्म से बनेगा। देखिए इसको साइन 60 है, इसको कॉस को साइन में चेंज कर देंगे या साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। इधर साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, मतलब इधर जो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो उधर कॉस को क्या करेंगे साइन को कॉस में चेंज करेंगे, मतलब इधर कॉस होना चाहिए उधर साइन होना चाहिए, या फिर इधर साइन होना चाहिए उधर कॉस होना चाहिए। चलिए हल करते हैं इसको। दिया हुआ क्या साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या मान लीजिए हम यहाँ पर इसको हम साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको साइन में चेंज कर देंगे तो इधर वो साइन हो जाएगा, ठीक है। तो उधर वाला को हम लोग क्या करेंगे साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाला आपको पहले सोच लेना, ठीक है। चलिए करते हैं सब, साइन 60 डिग्री हो गया। अब कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, लिखते हैं हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा, कितना डिग्री घटाएंगे कि 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री में जाएगा 30 तो कितना बचेगा 60 बचेगा, यहाँ 60 डिग्री हो गया, समझे। अब समझिए हो गया। उसके आगे क्या आ जाएगा आपका प्लस है, प्लस दे दिए। अब साइन को देखिए कॉस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या मतलब 30 डिग्री माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ये वाला है ना, इसमें 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, इंटू क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ फॉर्मूला देखिए, दो को फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। यही फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करेंगे साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, थीटा में क्या है आपका 60 यानी साइन 60 इंटू फिर साइन 60 हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। ये देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाला होगा साइन थीटा हो जाएगा आपका। अब दूसरा वाला यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका cos थीटा, तो थीटा में क्या है 60 तो 60 लिख दिए cos 60 डिग्री, और ये क्या है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है cos 60 डिग्री है, ये cos 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा साइन इक्वल है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। और आप लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला से क्या होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, इसीलिए 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका मान क्या हो गया 1 निकल गया, ठीक है। अब चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है साइन 67 मतलब 67 और cos 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करें, मतलब 0 से 45 डिग्री के एंगल में चेंज करने बोल रहा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए क्या दिया हुआ साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो बस वही करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे थीटा वाला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग साइन 90 डिग्री में
घटा देंगे 67, कितना बच जाएगा आपका 23 हो गया। अब कॉस में क्या करेंगे कॉस में भी वही करेंगे, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर देंगे, कितना बचेगा आपका, देखिए कितना बचेगा 25 हो जाएगा, 25 नहीं हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे देखिए आपका 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, 15 50 80 हो गया और 10 क्या होगा 90, मतलब 15 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आपका हो गया। मतलब वो देखिए यहाँ पे 0 से 45, देखिए 23 क्या 0 से 45 के बीच में है कि नहीं, 23 भी है 15 भी है। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक शंकु दिया हुआ, शंकु है जिसके तिर्यक की ऊंचाई क्या दिया 16 cm दिया हुआ और आधार का तिर्यक कितना दिया है 14 cm दिया हुआ। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब देखिए एक फिगर बनाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, देखिए शंकु है, ठीक है, क्या दिया हुआ आपका, देखिए यहाँ पे ये शंकु हो गया आपका, इसका क्या दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई, ये दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, कितना दिया 16 cm, इसको क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ आपका तिर्जा, इसका जो तिर्जा है आधार का तिर्जा कितना दिया हुआ इसका, यहाँ से हम कितना दिया हुआ आपका 14 cm दिया हुआ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है आपका एल इजिकल टू कितना दिया हुआ आपका 16 cm और आर इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपका 14 cm। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पायर एल, क्या होता है, इसीलिए शंकु वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, तो हम लोग बैठा देते हैं वैल्यू इसका। ठीक है, पाई का कितना होता है 22/4 इंटू आर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है इंटू एल कितना दिया हुआ आपका 16 दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे हम लोग 7 2 जा कितना होगा 14। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे 22 को क्या 22 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 44 हो गया इंटू 16। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 904 cm स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 904 आ जाएगा और इसका इस क्षेत्रफल है इसीलिए क्या आ जाएगा आपका cm स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से इधर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया हुआ है x माइनस ए और x प्लस ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, दो को कोई मान लीजिए दिया हुआ जैसे दिया हुआ रहेगा 2 और 4 बोलेंगे इसका मान ज्ञात करें तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे और जो संख्या रहेगा उसको डिवाइडेड कर देंगे। देखिए 2 2 और 4 कितना जाएगा 2 + 4/2 कितना जाएगा 8/6/2 क्या जाएगा आपका 3 इसका माइल हो जाएगा। सेम वही करेंगे हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे x माइनस ए बीच में प्लस कर देंगे x प्लस ए। ठीक है, बाय 2 देखिए यहाँ पे a माइनस ए प्लस ए कैंसिल कितना बच गया आपका 2x/2 इसको काटेंगे इक्वल टू x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। प्रायिकता को तो हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। उसमें देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो होगा उसमें प्रायिकता हम पढ़ाए हुए हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मान लीजिए आपके पास 20 बल्ब है, मान लीजिए एक थैली में 20 बल्ब है उसमें 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिया मतलब समझते हैं हम लोग क्या होता है बिना देखे, ठीक है, बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। ठीक है, वह बल्ब जो निकाला गया बल्ब है 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाला गया वह बल्ब क्या होगा कि खराब होगा।
खराब नहीं होगा, दूसरा नंबर में बोल रहा है। क्या प्रायिकता है कि खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, अच्छा होगा, ठीक है। खराब होगा मतलब खराब होगा, और खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए यहां पे कुल बल्बों की संख्या कितना दिया हुआ आपका, 20 दिया हुआ है। खराब बॉल कितना दिया हुआ आपका, 4 खराब बॉल। बल्ब कितना दिया हुआ, 4, ठीक है। खराब बल्ब 4 दिया हुआ है, और कुल बल्ब कितना है, 20 है। तो इसमें से हम लोग अच्छा बॉल निकाल सकते हैं कि नहीं? खराब बॉल में माइनस कर, ये क्या ना, कुल बॉल में खराब बॉल माइनस कर देंगे तो अच्छा बॉल निकल जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, अच्छा बॉल। अच्छा बल्ब इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, 20 - 4 = 16, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, खराब नहीं होगा बॉल, वही वाला ना, खराब नहीं होगा मतलब क्या हो गया, अच्छा बॉल, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर बोला है खराब होगा, खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, संभव परिणाम क्या आ जाएगा आपका, लिख दीजिए। परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम कितना, किसको बोलते हैं, जिसका बोला है खराब बॉल बोला है कितना है, 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 हो गया। बाय कुल परिणाम कितना आपका, जो टोटल होगा 20 है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, खराब बॉल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, 1/5। अब दूसरा नंबर में बोला नहीं आने की प्रायिकता, खराब बॉल नहीं आने की प्रायिकता, यानी अच्छा बॉल आने की प्रायिकता, लिखेंगे खराब बॉल नहीं आने की प्रायिकता। इसको सिंपल सा माइनस करके निकाल सकते, इसमें माइनस कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, चलो क्या आ जाएगा आपका, संभव कुल, एक संभव परिणाम होता है बाय कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना होगा, अच्छा बोल कितना है, 16 है, तो क्या आ जाएगा, संभव परिणाम ऊपर में 16 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको क्या काटेंगे हम लोग, 4 से काटते हैं, 4 4 16 और 4 5 20, मतलब 4/5, इसका आंसर हो गया, 4/5 हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे ही निकालिएगा आप लोग, लेकिन दूसरा एक मेथड है, क्या होता है, अगर आने की प्रायिकता होता है, खराब बॉल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, 1/5, और नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, जो आनी है, खराब बॉल आने की प्रायिकता उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, कि 1 माइनस आने की प्रायिकता, कि 1 माइनस हो गया आपका। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या आ जाएगा, 5 हो गया, 5 यहाँ 5 1 से भगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 रहेगा, और गुना करेंगे 1 से क्या रहेगा, 5 - 1, तो देखिए 4/5 आया, यही वाला है ना 4/5, देखिए। तो ये वाला आप लोग नहीं करिएगा तो यही वाला ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 4 - 3 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन को उस दो बिंदु विभाजित करता है, उसको जो है देखिए यहाँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। इसको ए दे दी, ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, ठीक है। ये कितना दिया हुआ, पहला पॉइंट कितना दिया, 4 - 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका 8 और 5, और क्या बोला, रेखा क्या बोला, इतना बिंदु वाले जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। मान लीजिए इधर 3 है, इधर 1 है, ठीक है, यहाँ पे इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये M1 हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा M2 हो गया, ठीक है। ये M1, यहाँ पे कोई बिंदु है P, X और Y, ठीक है, तभी नहीं डिवाइडेड किया, 3:1 में डिवाइड किया, तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा तभी ना डिवाइड करेंगे, इधर 3 होगा, इधर 1 होगा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है।
ठीक है, इतना समझ गए। फिगर से आप लोग समझ गए कि दो बिंदु है, उसको 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसका जो ऊपर वाला है उसको डिवाइडेड किया 3:1 में, तो जो बिंदु जो डिवाइडेड किया कटा है वहां पे 3 में जो 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया और इधर 1 हो गया, जो पॉइंट है उसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इतना सिंपल समझ गए। चलिए, दिया है, क्या दिया हुआ है, m1 इजिकल टू कितना 3 दिया हुआ है, m2 इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, और ये वाला क्या हो गया आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 कितना दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ है, और क्या y1 कितना दिया हुआ है आपका -3 दिया हुआ है। ठीक है, और x2 कितना दिया हुआ आपका 8, और y2 कितना दिया हुआ आपका, देखिए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं निर्देशांक हम लोग, बस विभाजन फार्मूला से क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, जिसका निकालेंगे पी का निकालेंगे पी एक्स वाई इजिकल क्या आ जाएगा आपका, देखिए दोनों बिंदु का लिख देते हैं, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, हो गया। अब उसी तरह से क्या होता है, दूसरा वाला ये x का हो गया, वो y का होगा, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, हो गया। इतना तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मान बैठा देंगे, बस कुछ नहीं। m1 कितना हो गया आपका, m1 आपका देखिए कितना है 3 है, 3 दे दिए। x2 कितना है यहाँ पे देखिए, x2 8 है। ठीक है, प्लस m2 कितना है आपका, m2 देखिए कितना है 1 है, इंटू क्या आ जाएगा x1 कितना है 4 है। ठीक है, y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, फिर हो गया। आगे देखिए m1 कितना है आपका 3 है, 3 लिख दिए। y2 कितना है आपका, यहाँ से देखिए 5 है, 5 लिख दिए, बीच में प्लस साइन है, प्लस दे दिए। फिर m2 कितना है आपका 1 है, इंटू है y1 कितना है आपका देखिए यहाँ पे -3 बाई m1 है, तो m1 का मान कितना है 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ इसको हम लोग यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए 8 से कितना होता है 24। ठीक है, 24 होता है, 24 हो गया, बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, प्लस 4 है यहाँ, 4 इंटू 1 4 बाई क्या आ जाएगा आपका 4, 3 प्लस 1 क्या है 4 हो गया। अब दूसरा पॉइंट कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 4 5 है 20 लिख दिए, 20 लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 और माइनस है, हो गया है ना, 3 इंटू 1 हो गया। अब क्या है 4 5 3 5 15 हो गया, सॉरी 20 नहीं होगा, 4 नहीं है। ठीक है, 3 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 5 15, 3 5 15 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, बाई 4 ये पॉइंट हो गया। आगे करेंगे ठीक है 28 बाई 4 हो गया, इधर कितना हो गया आपका 12 बाई 4। ठीक है, 12 बाई 4 हो गया, 4 7 28, 4 3 12 बराबर कितना आ गया आपका 7 3। आगे आपका 3 देख लीजिए 3 आएगा कि नहीं। m1 कितना है आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये लग रहा है, m1 कितना है आपका 3 है। ठीक है, y2 कितना है आपका, y2 कितना 5 है। ठीक है, अब प्लस है, प्लस दे दिए हम, और कितना है आपका m2 कितना है आपका 1 है, और y1 कितना है आपका -6। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। बिंदु दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये सिंपल से ट्राइंगल का क्वेश्चन है। देखिए एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, क्या है यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है 8 1 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है के -4 दिया हुआ है, और सी का मान कितना दिया हुआ आपका 2 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका इतना दिया हुआ है आपका। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दिया है, क्या दिया हुआ है हम लिखेंगे, दिया है क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है,
क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका, x1 कितना 8 है, y1 कितना दिया हुआ आपका 1 है, ठीक है। x2 कितना दिया हुआ आपका, देखिए x2 कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है, और y2 कितना दिया हुआ आपका, y2 आपका कितना दिया हुआ -4, x3 कितना दिया हुआ है आपका, ठीक है, x3 कितना दिया हुआ आपका, देखिए x3 कितना दिया हुआ आपका, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और y3 कितना दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर संरेखी होगा तो उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी अगर क्या होगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 इंटू क्या होता है, देखिए क्या होता है, क्या होता है आपका x1/2 प्लस x2/1 y3 प्लस क्या आ जाएगा x3/1, ये हो गया। और बीच में क्या होता है, माइनस होता है, उसके आगे क्या हो जाता है आपका, फिर से क्या हो जाता है, ये यहाँ x का यूज किए, अब वहां पर क्या हो जाता है y का होता है, y1 x2 प्लस क्या हो जाता है y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है, इक्वल टू 0, क्षेत्रफल 0 बोला, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस जो बिंदु है उसका मान बैठा दो, सीधा सीधा बस बैठा दो, क्या देगा, x1 का मान कितना है 8 है, इंटू y2 का मान कितना है -4 है, -4 है, ठीक है। आगे देखो यहाँ प्लस साइन है, x2 कितना है आपका, देखिए k है, इंटू y3 कितना है आपका, y3 देखिए 5 है, प्लस क्या है x3 कितना है आपका 2 है, y1 कितना है आपका, देखिए 1 है, हो गया, ये वाला पहला पार्ट हो गया आपका, हो गया। बीच में क्या माइनस है, माइनस दे दिए, फिर से बंद कर दिए। अब क्या आ जाएगा, y1 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे y1 1 है, इंटू x2 कितना है आपका, x2 देखिए यहाँ पे k है, ठीक है, x2 k है ना। उसके बाद क्या है y2 कितना -4 है, बीच में प्लस दे दिया, y2 क्या -4 इंटू x3 कितना है आपका 2 है, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए, y3 कितना 5 है, इंटू x1 कितना है आपका, देखिए x1 8 है, 8 दे दिए, ठीक है, बंद कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बस गुना भाग करना है, बस गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 दे दिए, इंटू क्या आ जाएगा 4 8 32 -32 हो गया यहाँ पे, प्लस 5 इंटू के 5k हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा +2 हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये वाला हो गया, अब बीच में क्या माइनस है, अब हो गया। अब देखिए 1 इंटू के क्या जाएगा, के हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और माइनस इसी से -8 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8 × 5 = 40 प्लस 40 हो गया। चलिए आगे मिटा के करते हैं, इजिकल टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, चलिए आगे मिटा के करते हैं। चलिए बच्चों इसके आगे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 लिख दिए, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, देखिए 32 या -32 है, यहाँ 2 है +2 है, इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका -30 बचेगा आपका, प्लस 5k, ठीक है। अब उधर वाला देखते हैं, ठीक है, माइनस है, बीच में माइनस दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -40 और क्या आ जाएगा 40 और 8 माइनस, दोनों माइनस है, तो क्या आ जाएगा आपका k -48, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 को उधर 0 को उधर भेज देंगे तो इसका काम खत्म, ये तमाम हो गया आपका, ठीक है, उधर भेज दें 0 में, ठीक है, 0 से इंटू हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग 30 + 5k, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते हैं, इसका अंदर करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -k,
हो जाएगा, और इधर माइनस घुस के क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 48 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें घटेगा कितना बच जाएगा आपका, देखिए 30 में क्या जाएगा, 48 में माइनस 30 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 18 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए प्लस क्या जाएगा, 5 में क्या जाएगा, चल जाएगा 1 के चल जाएगा, तो 4 के बचेगा, ठीक है, इजिकल टू 0। अब क्या आ जाएगा आपका 18 इजिकल टू क्या जाएगा, उधर जाएगा तो -4 के, ठीक है, हो गया आपका। अब इजिकल टू के इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे के इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 18/4, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, 9/2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चलिए आप, चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई दूरी का है, ठीक है, 9.1 का है, ठीक है। क्या एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचे एक फिसलन पट्टी लगाता है, ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी का लंबाई याद करें। फिसलन पट्टी मतलब हम लोग समझाते हैं आपको, देखिए क्या बोला, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा, देखिए यहाँ पे ये ऊंचा, देखिए ये वाला हो गया, ये मतलब ये आपका जमीन हो गया, ये जमीन हो गया आपका, ठीक है। इससे कितना मीटर ऊंचा क्या बोल रहा है आपका, 1.5 मीटर ऊंचा, ठीक है, फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी मतलब जिसमें बच्चा खेलता है ना, इधर से करके बैठ के फिसलता है, ठीक है, तो कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे हो गया, इतना लंबा नहीं बनाते हैं, हो गया, इतना बन गया आपका। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। क्या हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सीधा बना है फिसलन पट्टी, ठीक है, ऊंचा फिसलन पट्टी लगाता है, 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ, किसके साथ, जमीन के साथ, देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दिए ABC, ठीक है, ऐसे करके किया हुआ है, ठीक है, इससे फिसलता है बच्चा, ठीक है, इससे ये वाला फिसलता है बच्चा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो क्या बोला है, फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि से 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई किसको बोलेंगे, ये हो गया, AC निकाल लेंगे तो बस हो गया, निकल गया। तो क्या हम लोग सबसे पहले क्या क्या बोलेंगे, माना, क्या माने, AC बराबर फिसलन क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे फिसलन पट्टी का लंबाई क्या मान लेंगे, इसको बराबर x, ठीक है, ये आपका x है, ठीक है, हो गया। और क्या निकालेंगे, कोण ACB, कोण ACB बराबर कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, ये त्रिभुज हमको क्या ज्ञात करना है, आपको हमको ज्ञात करना है, क्या जानते हैं, देखिए ये वाला क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, B हो गया, ये बेस हो गया, ये किसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और इसको H बोलते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, आपको P दिया हुआ है, ठीक है, और हमको H ज्ञात करना है। तो P/H या H/P किस चीज में आता है, ठीक है, तो P/H किसका होता है, साइन थीटा, तो हम साइन थीटा का ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे, साइन 30 डिग्री इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, P/H, P क्या हो गया, AB, ठीक है, AB यहाँ पे लिख दीजिए P, T ब्रैकेट समझने के लिए, बाय AC, AC क्या हो जाएगा H, AC मतलब इसको H बोलते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और AB का मान कितना दिया हुआ है आपका, 1.5, बाय AC का मान कितना दिया हुआ है, X, हम लोग मान लें X, ठीक है, X, ठीक है, इसको हम बाय क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, X × 1, X हो जाएगा, इजिकल टू 2 × 1.5, इसको गुना करेंगे तो X इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3.0 यानी 3 मीटर, X बराबर 3 मीटर, ठीक है। X कितना निकला, 3 मीटर। जो X निकला वो क्या माने हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या माने AC बराबर फिसलन पट्टी करने की लंबाई जो क्या है, X है, इसीलिए क्या लिखेंगे,
की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर कितना निकाले हम 3 मीटर। ये आंसर हो गया, समझ गए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि साइन 3 क्या 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a जो है वो न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। इससे हम लोग क्या मान याद कर देना है ए का, और एज 3a जो है यहाँ पे बोल रहा है ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस 3a, इसको लिखते हैं कॉस लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर कटेगा, ठीक है। कॉस लिखते हैं, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो वही वाला लिखे साइन थीटा को क्या लिखे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख दिए, ठीक है। तो देखिए ये कॉस कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ लाएंगे और थीटा को एक तरफ, तो यहाँ पे देखिए माइनस 3a बचा इधर, और उधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या उधर बचा माइनस 26 डिग्री हो गया, और इधर से जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 90 डिग्री हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 6 हो गया 11 116 डिग्री हो गया, ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4a a वाला इसीलिए ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 116/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग, 4 दूनी 8 हो गया, कितना बचा आपका 8 हो गया, 3 बचा 36, 4 8 32 4 नाम 36, मतलब ये इक्वल टू कितना आ गया 29 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू कितना हो गया आपका 29 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 3a का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। 3a कितना था आपका, 3a कितना आ जाएगा, न्यून कोण, न्यून कोण होगा ना, न्यून कोण है, तो 3a का मान कितना आना चाहिए आपका 90 डिग्री से कम। तो हम लोग देखिए प्रूव करते हैं, 3 इंटू a का मान कितना आया 29 डिग्री, कितना आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका 87 डिग्री हो जाएगा, 87 डिग्री। अब न्यून कोण है कि नहीं, न्यून कोण है क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 से बड़ी एक सम संख्या भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक पासा को जब हम फेंकते तो मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, एक पासा को एक बार फेंकने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है। क्या आ जाएगा, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इतना समझ गया। अब देखिए पहला नंबर में क्या बोल रहा है, एक नंबर में 5 से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या
कितना आ जाएगा, 5 से बड़ी संख्या कितना है, एक ही है, सिर्फ से 6 है, 6 यानी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा इसका ई। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 6 हो गया, 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, इसका कितना परिणाम है, कितना आ सकता है, मैक्सिमम एक बार आ सकता है, कितना आ जाएगा 1 बाय क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बाय टोटल कुल परिणाम कितना 6 हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है आपका, देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, एक सम संख्या, तो लिखेंगे सम संख्या, सम हो गया संख्या। सम संख्या क्या क्या है वहां पे, देखिए सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, इसको मिलेंगे तो कितना टोटल कितना हो गया, 3 गो संख्या हो गया। देखिए 2 4 6 से सम संख्या है ना, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड किया तो उसी को सम संख्या कहते हैं ना। तो देखिए तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा अभी इसका, प्रायिकता के लिए कितना आ जाएगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 3 है, 3 हो गया, अब बटे कितना है 6, काट दिए क्या आ जाएगा 1/2, इसका आंसर हो गया, इसका 1/6 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, वो क्या बोला, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो भाज्य संख्या लिखेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या क्या होगा यहाँ पे, देखिए भाज्य संख्या जो क्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए भाज्य संख्या क्या देगा, जो 2 मतलब जो स्वयं 2 स्वयं हो गया और 1 के अलावा और किसी दूसरा से भी डिवाइडेड लगता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे 4 हो गया, 4 क्या लगा, 1 से डिवाइडेड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। ठीक है, 1 स्वयं और 2 से, देखिए 1 से 2 से 3 से हो गया, 1 और स्वयं से छोड़ के किसी और से जा रहा है ना, 4 से 2 से जा रहा है। ठीक है, और वही वाला देख लीजिए 2 जो है, 2 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 और 2 से, स्वयं और 1 से। अब 3 ये ले लीजिए, 3 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 और 3 से, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या हो गया। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइडेड हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका भाज्य संख्या, क्या आ जाएगा आपका, देखिए भाज्य संख्या 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो नहीं होगा, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, समझे, ये हो गया, ये भाज्य संख्या नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका भाज्य संख्या, क्या आ जाएगा आपका 4 और 6, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या आ जाएगा 2, इसीलिए क्या आ जाएगा प्रायिकता क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या आ जाएगा आपका, आने की क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 2 बाय कितना आ जाएगा आपका 6, 1/3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 वाला क्वेश्चन 12 क्या हो जाएगा आपका, 12 13 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो सब 12 और 13 आपका क्या आ जाएगा, रचना वाला क्वेश्चन है, रचना वाला। ठीक है, इसको बोर्ड पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए ये वाला तो अलग से कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 cm हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है आपका, मान लीजिए ये मीनार हो गया। ठीक है, उसके इधर एक भवन है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, मीनार हो गया, ये वाला भवन हो गया। ठीक है, भवन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा, मीनार पाद बिंदु से यहाँ नीचे जमीन वाला हो गया दोनों का। ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का
क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से शिखर का मीनार का उन्नयन कर, शिखर के मीनार का मतलब यहां से कितना है आपका मीनार का, इसका कितना है 60 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा 60 डिग्री, यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, मीनार की ऊंचाई कितना है इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है। यह डिस्टेंस मीनार जो है वो 50 मीटर है, 50 मीटर है हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहा है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहा है, तो इसको नाम देते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, हो गया। अब क्या, अब हम लोग इससे फिगर बन गया, हमको क्या ज्ञात करना है आपको, देखिए डीसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे मान लेंगे, माना ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया आपका 50 मीटर, तथा क्या आपका डीसी बराबर भवन की ऊंचाई बराबर एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है आपका एक्स मीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है आपका मीनार क्या ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमको ये वाला हमको ज्ञात कर लेंगे इससे, P बाई क्या हो जाएगा P बाई बी, P हो गया बाई बी। तो हम लोग क्या देखेंगे अब पहले, अब समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, ए बी डी में, सॉरी ए बी डी में क्या आ जाएगा आपका, कितना डिग्री है इसमें, कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, किसमें होता है पी हो गया, ये पी होता है, ये हो गया, ये वाला बी हो गया, और ये वाला एच हो गया इस त्रिभुज के लिए, हो गया ना। तो हमको पी दिया हुआ है, बी हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा tan, कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री इज टू क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, देखिए P बाई क्या होता है, P बाई बी होता है। P कितना है आपका ए बी, बाई कितना आ जाएगा आपका बी डी। ठीक है, बी डी हो गया। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, क्या आ जाता है P बाई बी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। इजिकल टू क्या है, ए बी का मान कितना है 50 हो गया है, बी डी का कितना होता है x होता है। ठीक है, बी डी का कितना मान है बी डी बाई 1, इसको ये कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा बी डी इंटू √3 इजिकल टू 50। ठीक है, इसीलिए बी डी बराबर 50 बाई √3 मीटर, यानी ये बार क्या आ गया आपका 50 बाई √3 मीटर आ गया। अब देखिए इसको मिटा करेंगे, इतना आ गया। अब क्या देखेंगे दूसरा त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये निकल गया आपका, देखिए तो ये वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। तो हम लोग उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे tan वाला लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई H, क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये होता है। चलिए इसको मिटा करते हैं। अब क्या देखेंगे, अब त्रिभुज किसमें लेंगे हम बी सी डी में कितना है थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, P कितना है आपका DC और B कितना है आपका BD। ठीक है, BD B है आपका। तो tan 30 डिग्री क्या वैल्यू होता है, कितना होता है 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, DC कितना माने हम लोग, DC को क्या माने हम लोग x माने हैं, और BC कितना दिया हुआ है हम लोग ज्ञात किए 50/√3। अब देखिए आप क्या आ जाएगा आपका 1/√3
इजिकल टू एक्स इंटू √3/50, ठीक है। इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/√3 बराबर एक्स √3/50। अब इसको बाय क्रॉस करते हैं हम लोग, तो बाय क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स √3 इंटू √3 इजिकल टू क्या आ जाएगा 50। तो क्या आ जाएगा एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ एक्स इंटू √3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा ये वाला इजिकल टू 50, ठीक है। अब x इजिकल टू क्या आ जाएगा 50/3, ठीक है, 50/3 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या आ जाएगा भवन की ऊंचाई x इजिकल टू कितना आ जाएगा 50/3 मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है।